माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे आज के खेल महाकुंभ के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में। मंच पर विराजमान हम लोगों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि रेल मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, अपने आज के अतिथि अपने विनोद कुमार वर्मा जी पीएम जी गोरखपुर से आग्रह है कि आप आए और माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। अपने आप कृपया आपका मंच खाली कर दें, स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव ब्लॉक प्रमुख और माननीय सांसद जी से कि अपने माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। अपने माननीय रेल मंत्री, अब मैं निवेदन करूंगा अपने सम्मानित, मैं चाहूंगा अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई संजय चौधरी जी, आदरणीय रवि सोनकर जी, क्षेत्रीय मंत्री राजेश पाल जी, आदरणीय जगदीश शुक्ल जी, अनूप खरे जी, काजू श्रीवास्तव जी, आलोक पांडे जी, पंकज श्रीवास्तव जी, विद्यावड़ी सिंह जी, अरविंद पाल जी, प्रमोद पांडे जी, अभिषेक कुमार जी, देवा यादव जी, ब्रह्मदेव यादव जी, दिलीप पांडे जी, कृपया आप सभी मंच पर आकर के और आदरणीय वरुण सिंह जी, भानु सिंह जी, सुनील सिंह जी, आप आए और माननीय अपने रेल मंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही स्वागत के लिए मैं अपने माननीय सांसद जी को दुधराहा के रजनी फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आगे आते जाए। बाकी जो सागर ओझा, बाकी जो 7 खिलाड़ी हैं जिनको सांत्वना पुरस्कार करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं अपने आप लोग अभिनंदन करके कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब कोई नहीं आएगा मंच से, सभी से निवेदन है कि मंच से आप लोग स्थान सबसे निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। ये डी को खाली कर दे उमेश जी, डी को अगर मैं मंत्री जी के सामने बस्ती के विकास के लिए कोई बात नहीं करूंगा तो कल आप घूम के घर आएंगे कि मंत्री जी आए थे जो बस्ती के लिए बहुत कुछ दे सकते थे, आपने मांगा ही नहीं। तो इस नाते मेरा निवेदन है कि हमको थोड़ा 5 मिनट का समय दीजिए। आज हम सबका सौभाग्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो सांसद खेल महाकुंभ 2021 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। दूसरे साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहे। और तीसरे साल उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी, आपने बस्ती के विकास के लिए बहुत कुछ दिया है, बस्ती की जनता आपका स्वागत करना चाहती है, अभिनंदन करना चाहती है। मंत्री जी ने मुझे समय दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से
मंत्री जी की व्यवस्था हो गई। मंत्री जी के हाथ फोन आया कि हरीश जी मैं शायद ना आ पाऊं, मैं फोन पर बहुत ज्यादा निवेदन कर नहीं सकता था। और फिर मंत्री जी ने कहा कि मुझे लगा कि नहीं, बस्ती के सांसद खेल महाकुंभ में जाना चाहिए, मैं आ रहा हूं। मैं बस्ती की पुण्य भूमि पर अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, बस्ती की समस्त जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पीयूष चावला जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, मैंने उनका स्वागत पहले ही किया है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, ये सांसद खेल महाकुंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में ये खेल महाकुंभ, नाम तो हमने खेल महाकुंभ रखा है, लेकिन इसमें खिलाड़ी भी भाग लेते हैं, इसमें विद्यार्थी भी भाग लेते हैं, इसमें कलाकार भी भाग लेते हैं। कलाकारों के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के लिए निबंध, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता और खिलाड़ियों के लिए 27 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन बस्ती जिले में होता है। हमारे ब्लॉक स्तर पर हमने कंप्लीट किया, वहां पर पुरस्कृत किया, ब्लॉक से छट करके जो टीम आई जिले स्तर पर खिलवाया। और यहाँ पर जो ये बैठे हैं, ये आम जनता नहीं है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, ऐसे होनहार हमारे नौजवान मित्र, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गांव से निकल करके नौजवान, गांव से निकल करके खिलाड़ी, गांव से निकल करके विद्यार्थी, गांव से निकल करके कलाकार एक न एक दिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन करे। इस भाव से हमारे बस्ती के खिलाड़ी, पिछले 3 महीनों से एक कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका समापन है। हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। मैं जिनको बड़े भाई के रूप में मानता हूं और वो छोटे भाई के रूप में मानते हुए, मैं अगर कहूं कि जैसे कुबेर का खजाने के बारे में लोग कहा जाता था, उनके खजाने में कभी कोई कमी नहीं आती, चाहे जितना दे दें। माननीय मंत्री जी के दरवाजे पर मैं जब भी गया हूं बस्ती के विकास के लिए कुछ मांगने, मैंने जितना मांगा है उससे ज्यादा माननीय मंत्री जी ने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का बस्ती की पुण्यभूमि पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने हमारे 2 फ्लाईओवर दिए, मुंडेरवा का, शुगर मिल गेट का, रेलवे के पुनर्निर्माण के लिए माननीय मंत्री जी ने पहली योजना में बस्ती को शामिल किया है। और साथ ही साथ 2 ऐसा काम माननीय मंत्री जी ने किया जो मानक में नहीं था। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया, माननीय मंत्री जी, हमारे गांव गढ़ा दत्तमन के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार 19 में कर दिया। मैं उनके दरवाजे पर गया, मैंने कहा अगर 24 के पहले ये शुरुआत नहीं करा दूंगा तो आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा। इसलिए माननीय मंत्री जी उसको आप पास करवा दीजिए। माननीय मंत्री जी ने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए गढ़ा दत्तमन और गौर के अंडरपास को पास करवा दिया, उसका भी टेंडर निकल रहा है। जितनी ट्रेनों का मैंने स्टॉपेज मांगा, उन ट्रेनों का स्टॉपेज आपने दिया। और अभी मंत्री जी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन की घोषणा भी करेंगे, जिसको कल हरी झंडी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में दिखाएंगे। आगे मांगने की कोई सीमा नहीं होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितना काम हो जाए उसका प्रचार प्रसार करिए, जो ना हो जाए, जो ना हुआ हो उसको मंत्री जी से अकेले में मान लीजिए, उसमें से जितना हो जाएगा हो जाएगा। अब आएगी चुनाव, माननीय मंत्री जी मैं अपने भाषण बोल रहा हूँ थोड़ा बस्ती वालों के। अब आएगी चुनाव, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने एक नई ट्रेन चलवाया, पहली ट्रेन बस्ती में मोदी सरकार के नेतृत्व में चली, बस्ती से इलाहाबाद मनोहर संगम एक्सप्रेस, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने अटल आवासीय स्कूल बनवाया, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने सेंट्रल स्कूल को 2 पाली में चलवाया, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने ऑडिटोरियम और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय बनवाया, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने राम जानकी मार्ग 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग बस्ती का रिंग रोड पास कराया, ये विरोधी याद नहीं करेगा। हमने टांडा से रोहनी की सड़क बनवाई, हमने मुंडेरवा से लालगंज की सड़क बनवाई, हमने बस्ती से दुबौरा की सड़क बनवाई, हमने सिकंदरपुर से नंदनगर चौरी होते हुए चांदनी चौक की सड़क बनवाई, ये विरोधी याद नहीं करेगा। विरोधी क्या याद करेगा? भैया सांसद जी, मंत्री जी आ रहे हैं
और सांसद जी ने मांग किया था और उनको कमुआ भय तो कौनो रेलवे काम हो या सड़क का काम हो या हॉस्पिटल का काम तो मैं 6 महीना 1 साल का समय लगा। मैं मंत्री जी से 200 चीज मांग रहा हूं, लेकिन मैं मन से नहीं बताऊंगा। मंत्री जी निश्चित रूप से देंगे, चुनाव के पहले देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और एक काम मैंने मंत्री जी से कहा है, मंत्री जी ने 1 महीना पहले अपने डीआरएम को और जीएम को फोन करके कहा कि बस्ती के रेलवे स्टेशन पर एक शानदार गेस्ट हाउस बनना चाहिए, वो बनेगा ही। तो ऐसे कई डिमांड है जिसको मैं माननीय मंत्री जी को, समय की कमी है, पीयूष चावला जी को जाना किया है और माननीय मंत्री जी को भी अयोध्या जाना है। मेरा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि माननीय मंत्री जी के हाथों से, पीयूष चावला जी के हाथों से हमारे बस्ती के खिलाड़ियों को, बस्ती के विद्यार्थियों को, बस्ती के कलाकारों को पुरस्कार मिल जाए, जिससे आने वाले समय में वो और परिश्रम करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेले। तो हमारे पास डिमांड बहुत है, सारा पत्र मंत्री जी को दूंगा। मैंने कहा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मूल मंत्र है उसके आधार पर चलता और हमारे मंत्री जी पूर्णतः उसी का पालन करते हैं। मंत्री जी कहते हैं भैया काम होइए, चाहे प्रचार प्रसार आप करो, हम में ना बनाओ, काम होना जरूरी है। और मंत्री जी जिस प्रकार मैं अभी आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव में मैं काम किया, जिस प्रकार का उनका स्नेह कार्यकर्ताओं के लिए, आम जन के लिए, हम सब के लिए, मैंने कहा मेरे लिए तो बड़े भाई के रूप में है। छोटे भाई को जैसा बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है, माननीय मंत्री जी का लगातार आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का, पीयूष चावला जी का और सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। इस स्टेडियम की डिमांड है, माननीय मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी के पास बहुत पावर है, तो यहाँ के हमारे अधिकारियों ने, हमारे जिला अधिकारी और सभी लोगों ने कहा कि कुछ काम यहाँ पर डे नाइट टूर्नामेंट हो जाए। इसके लिए माननीय मंत्री जी, चूंकि रेलवे में समय लगेगा, इसमें CSR से माननीय मंत्री जी बहुत कुछ दे सकते हैं, तो इस स्टेडियम की ये मांग है। इसमें एक लाइट जो डे नाइट होता है, 3-4 बड़ी लाइटें लगती हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं। इसके अलावा इस परिसर में बाल बालिकाओं के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था और स्टेट स्पोर्ट परिसर में यानी स्टेडियम में रनिंग ट्रैक की जो सिंथेटिक ट्रैक होता है उसकी व्यवस्था के लिए CSR से माननीय मंत्री जी दे देंगे। तो निश्चित रूप से हमारे बस्ती के खिलाड़ी अगली बार डे नाइट का टूर्नामेंट खेलेंगे। धन्यवाद। अधिकारी महोदय से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप अपने माननीय रेल मंत्री जी को पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत करते हैं। बहुत तुझे आगे एकदम घेर ले लो यार। मैं चाहूंगा अपने सम्मानित अधिकारियों से कि आदरणीय पीयूष चावला जी को भी पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री विकास के इसी क्रम में अपने बस्ती जनपद में 32 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण चलो भाई वो फोटो भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने माननीय मंत्री जी को आपकी जोरदार